नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करूंगा पासिंग क्राइटेरिया का टर्म 1 एंड टर्म 2 का। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और डिस्कस करूंगा कुछ कमेंट्स, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले अगर टर्म 1 एंड टर्म 2 की बात करें तो अभी तक सीबीएसई की सिर्फ एक ही नोटिफिकेशन आई थी, जिसमें सीबीएसई ने बोला था कि जो टर्म 1 एंड टर्म 2 का जो क्राइटेरिया रहेगा वो 50-50% का रहने वाला है। जो टर्म 1 और टर्म 2 का जो क्राइटेरिया रहेगा वो 50-50 के ही विटेज रहेगी। टर्म 1 का जो आपका रिजल्ट रहेगा वो 50%, टर्म 2 का जो आपका रिजल्ट रहेगा वो 50%। उसके बेस पे आपका जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा। जैसा कि अगर देखा जाए कि अगर कोई बच्चा है जिसके अगर टर्म 1 में आते हैं 14 मार्क्स और टर्म 2 में आते हैं 10 मार्क्स, सॉरी, जो टर्म 1 है उसमें 17 मार्क्स और टर्म 2 में 10 मार्क्स, तो टोटल 27 मार्क्स अगर बच्चे के आते हैं आउट ऑफ 80, तो वो बच्चा पास कंसीडर किया जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आपके टर्म 1 एंड टर्म 2 में मिला के 33% अगर मार्क्स बनते हैं तो आप पास कंसीडर किए जाएंगे। जो कंबाइंड आपकी मार्क लिस्ट बनेगी उसमें आप पास कंसीडर किए जाएंगे। फिर ये मैटर नहीं करता कि आपके टर्म 1 में 8 मार्क्स थे, हो सकता है आपके टर्म 1 में 8 मार्क्स हैं और आपके टर्म 2 में 20 मार्क्स हैं, तो इस कंडीशन में भी आप 28 मार्क्स से पास कंसीडर किए जाएंगे। मतलब अगर आपके यहाँ टर्म 1 में 5 मार्क्स भी हैं या 0 मार्क्स भी हैं, पर टर्म 2 में आप एक अच्छा स्कोर करते हो, हाँ जी ध्यान से देखिए, अगर टर्म 2 में आप एक अच्छा स्कोर करते हो, टर्म 1 में आपके मार्क्स कम भी हैं, तब भी आप पास कंसीडर किए जाएंगे। पहले क्या था, पहले 80 मार्क्स का, जैसे माना कि 80 मार्क्स का आपका पेपर है, तो उसमें से 27 मार्क्स का जो स्टूडेंट्स हैं वो पास कंसीडर किया जाता था। तो सेम एज इट इज वही कंडीशन है, पर थोड़ा सा चेंज क्या है कि आपका टर्म 1 का 50% का वेटेज लिया जाएगा, टर्म 2 का आपका 50% का वेटेज लिया जाएगा। टोटल मिला के आपके 27 मार्क्स बनने चाहिए। चाहे फिर आपके जो टर्म 1 है उसमें अगर कम मार्क्स भी हैं तो टर्म 2 में आपके ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। तो अभी आपके पास टाइम है, टर्म 2 पे कंसीडर करो, मैक्सिमम कोशिश करो टर्म 2 को हाई ले जाने की। हो सकता है बाद में सीबीएसई ये रूल निकाल दे, ये नोटिफिकेशन निकाल दे कि आपका टर्म 2 का जो वेटेज रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो अभी तक की जो सीबीएसई की नोटिफिकेशन है वो सिर्फ यही है कि आपका 50-50% का जो वेटेज है वो रहने वाला है। टर्म 1 के 50% कंसीडर किए जाएंगे, टर्म 2 के 50% कंसीडर किए जाएंगे। टोटल आपके मार्क्स 33% बनने चाहिए। फिर ये मैटर नहीं करता कि आपके टर्म 1 में कम मार्क्स थे और टर्म 2 में अगर आप एक अच्छा स्कोर करते हो तो वो आप पास कंसीडर किए जाएंगे। तो अब देखते हैं कुछ कमेंट्स जो बच्चों ने करे हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स को। तो सबसे पहले अगर बात करें, सर ये पासिंग क्राइटेरिया 11th का भी है, गौतम झा। जी हाँ, जो ये क्राइटेरिया है सेम एज इट इज यही क्राइटेरिया क्लास 11th के लिए भी फॉलो किया जाएगा। गौतम झा, सर प्लीज़ बता दो सर प्लीज़। जी हाँ, जो ये क्राइटेरिया है टर्म 1 का 50-50% का, यही सेम क्राइटेरिया क्लास 11th और क्लास 9th के लिए भी फॉलो किया जाएगा। उसके बाद कमेंट है ज्योति सिंह, दिस इज ऑल्सो फॉर 11th क्लास इन बोथ वी पास और ऑन थ्योरी और बोथ एडिंग बाय मार्क्स आउट ऑफ 100। जी हाँ, सबसे पहले अगर बात करें थ्योरी की, तो अभी तक थ्योरी को ही कंसीडर किया गया है। प्रैक्टिकल साइड में आपके जो भी आपके प्रोजेक्ट वर्क हैं वो साइड में है, वो आफ्टर 33% ऐड किए जाएंगे। सबसे पहले अभी जो बात की जा रही है वो सिर्फ टर्म 1 के मार्क्स की जा रही है कि अगर आपके टर्म 1 में 40 मार्क्स का पेपर था तो 40 मार्क्स में से आपके अगर 14 मार्क्स आपके या 15 मार्क्स आपके टर्म 1 में है, 15 मार्क्स आपके टर्म 2 में है, तो आपके 30 मार्क्स टोटल बनते हैं, तो आप पास कंसीडर किए जाएंगे। अभी प्रोजेक्ट जो है प्रैक्टिकल वर्क है वो साइड में रखा है। भनवर लाल, सर अगर मेरे टर्म 1 में 20 मार्क्स हैं और टर्म 2 में 10 मार्क्स हैं तो मैं फेल होऊंगा या पास? जी हाँ, तो डेफिनेटली आपके अगर टर्म 1 में देखा जाए, आपने बोला कि टर्म 1 में आपके 20 मार्क्स हैं और टर्म 2 में आपके 10 मार्क्स हैं, तो आप पास कंसीडर किए जाएंगे। आपके टोटल मार्क्स बनेंगे 30 मार्क्स और आप पास कंसीडर किए जाएंगे। पर कोशिश करें कि जो आपका टर्म 2 है, अभी आपके पास टाइम है, तो उसमें एक अच्छा स्कोर करें।
अदरवाइज कोई बात नहीं, अगर फिर ऐसी कंडीशन है तो इसमें भी आपका जो क्राइटेरिया है वो 30 मार्क्स का बनता है। आप कंबाइंड जो आपकी मार्क लिस्ट निकलेगी उसमें आप पास कंसीडर किए जाएंगे। उसके बाद कमेंट था, सर मेरे टर्म 1 में 15 मार्क्स आए थे और टर्म 2 में लगभग 20 आएंगे, तो मैं पास हूं या फेल। तो आप इस कंडीशन में अगर आपके 15 मार्क्स टर्म 1 में है और 20 मार्क्स आपके टर्म 2 में है तो डेफिनेटली आप पास कंसीडर किए जाएंगे। अगर आपके 15 मार्क्स टर्म 1 में है और 20 मार्क्स आपके टर्म 2 में है, तो इस कंडीशन में अगर आपका पेपर 60 मार्क्स का है तब आप पास कंसीडर किए जाएंगे। अदरवाइज आपको 27 मार्क्स चाहिए, ठीक है, 80 में से आपके 27 मार्क्स होने चाहिए। तो इस कंडीशन में आपके कम से कम यहां पे 22 मार्क्स आने चाहिए। 22 आपके अगर यहां पे मार्क्स आते हैं, अगर 80 में से आपका पेपर है, 80 में से, ध्यान से समझो, अगर आपका 80 में से पेपर है और 15 मार्क्स आपको टर्म 1 में आए, 22 आपको टर्म 2 में आए, तब आपके टोटल मार्क्स बनते हैं 27। तो इस कंडीशन में आप पास कंसीडर किए जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर जैसे मैंने टर्म 1 में 10 मार्क्स लाए और टर्म 2 में 11 मार्क्स, तो प्रैक्टिकल मिलाकर पास नहीं हो पाएंगे, बताओ। नहीं, अभी तक जो मैंने आपको बताया कि टर्म 1 और टर्म 2 के सिर्फ पेपर की बात करी है, प्रोजेक्ट को साइड में रखा है। आपको टर्म 1 के पेपर में भी पास होना पड़ेगा, टर्म 2 के पेपर में भी आपको पास होना पड़ेगा। 40 में से आपको कम से कम 15 या 14 मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे ताकि आपका जो स्कोर है वो पासिंग मार्क्स बने, जो कि है 80 में से आपको 27 मार्क्स आपको चाहिए। सर NK बीट्स, सर अगर किसी को क्लास 10th टर्म 1 में 26 वीटेज है और टर्म 2 में 0, तो क्या प्रैक्टिकल के नंबर ऐड होंगे और पास हो जाएंगे प्लीज़। अभी मैक्सिमम बच्चे एक ही बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की और प्रैक्टिकल की। तो अभी जो CBSE है, CBSE ने ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली कि जिसमें आपको ये बोला गया है कि आपके जो प्रोजेक्ट वर्क के मार्क्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। अभी तक सिर्फ यही बात की है कि टर्म 1 और टर्म 2 के 50% विटेज की, टर्म 1 में भी आप पास होने चाहिए, टर्म 2 में भी आप पास होने चाहिए। अगर टर्म 1 में आपके कम मार्क्स हैं, आपके 10 मार्क्स हैं और टर्म 2 में आप अच्छा स्कोर कर लेते हो, 20 स्कोर कर लेते हो, तो आपके 30 मार्क्स बन जाएंगे, तो आप पास कंसीडर किए जाएंगे। सर इस बार भी टर्म में पेपर होंगे 12th के सर। तो अगर आपको बताऊं, जैसे कि अभी CBSE का नया सिलेबस आया है तो वो टोटल 80 मार्क्स का आया है, तो दैट मीन्स कि आपके जो टर्म 1 है और टर्म 2 है ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। आपका ईयरली एक ही बार आपका पेपर होगा। सर टीचर्स बोल रहे हैं कि दोनों टर्म्स में पास होना जरूरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि टर्म 1 और टर्म 2 को 50-50% का वेटेज दिया था, और स्पेशली इसमें बोला गया है कि अगर बच्चे के टर्म 1 में कम मार्क्स हैं और टर्म 2 में एक अच्छा स्कोर करता है तो उसके ओवरऑल जो मार्क्स हैं वो 33% बनने चाहिए। 33% उसके मार्क्स बनने चाहिए विदाउट थ्योरी, तो वो पास कंसीडर किया जाएगा। सर पासिंग मार्क्स 33 हैं, पासिंग मार्क्स 33 ही है इंक्लूडिंग विद प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। बट आपने जो आपका टर्म 1 और टर्म 2 के पेपर में जो स्कोर करना है वो 33% का होना चाहिए। सर मुझे टर्म 2 पास करने के लिए 20 मार्क्स चाहिए, अगर 1 मार्क्स भी कम हुआ तो फेल हो जाऊंगा क्या सर। जी हाँ, अगर आपका जो पूरा अगर क्राइटेरिया नहीं बैठता टर्म 1 और टर्म 2 का तो आप फेल कंसीडर किए जाएंगे। टर्म 1 टर्म 2 टोटल मिला के कितने से पास हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया टर्म 1 और टर्म 2 से टोटल मिला के आपके जैसे 13 और प्लस 14 आपके बनते हैं 27 मार्क्स। तो इस तरीके का अगर आपका क्राइटेरिया रहता है तो आप पास कंसीडर किए जाएंगे। रुतराज, सर मेरा क्लास 12th है, मेरा टर्म 2 में 26 मार्क्स ऑल सब्जेक्ट में आए हैं और टर्म 2 में 0 भी आया, तो भी मैं पास हो जाऊंगा क्या। तो अगर आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है टर्म 1 प्लस टर्म 2 का तो आप पास कंसीडर किए जाएंगे, जो आपकी कंबाइंड मार्क लिस्ट आएगी। सर पासिंग मार्क्स आउट ऑफ 35 इज, तो 35 का 33% आप निकाल लो, करीबन 12 या 13 मार्क्स से आप पास हो जाएंगे। अगर आपका 35 का पेपर है तो आप 12 या 13 मार्क्स से आप पास हो जाएंगे, 13 या 14 से।
सर 40 मार्क्स के पेपर में पासिंग कितना होगा प्लीज़ बताइए सर। तो मैंने ऑलरेडी बताया है आपको कि टर्म 1 प्लस टर्म 2 का आपका मिला के 33% बनना चाहिए। अगर टर्म 1 आपका 40 मार्क्स का था तो 40 मार्क्स में से आपको 14 मार्क्स चाहिए थे, 14 या 15 मार्क्स। अगर नहीं आए टर्म 2 में आप एक अच्छा स्कोर करो, अच्छे से तैयारी करो, अभी टाइम है। टर्म 2 में अगर आप एक अच्छा स्कोर करते हो तो आपका टोटल जो परसेंटेज है वो 33% बननी चाहिए। अगर बनती है तो आप पास कंसीडर किया जाए। गेमर बॉय लव यू सर, लव यू टू। अपना भारत गेमिंग सर मेरा स्कूल में 15 मिला बट स्कूल बोलता है 18 पासिंग मार्क्स है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो टर्म 1 एंड टर्म 2 है, मैंने आपको बार बार वही चीज़ बता रहा हूँ, जो आपका टर्म 1 है प्लस टर्म 2 है उसको मिला के आपके टोटल 33% बनने चाहिए। और अभी तक सीबीएसई को कोई और नोटिफिकेशन नहीं आई है, अभी तक यही नोटिफिकेशन है। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन सर, थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से बच्चों के क्वेश्चन है। सर मान लिया मेरे टर्म 1 में 11 नंबर हैं और टर्म 2 में 7 नंबर हैं, तो इंटरनल असेसमेंट के साथ पास हो सकता हूं क्या? नहीं, आपके इंटरनल असेसमेंट के साथ नहीं पास हो सकते, क्योंकि स्पेशली यहाँ पे मेंशन है, जो नोटिफिकेशन है कि आपके टर्म 1 प्लस टर्म 2 की बात करिए, पेपर की बात करिए, प्रोजेक्ट वर्क तभी इंक्लूड किया जाएगा। आपका प्रैक्टिकल जो क्या बोलते IA है, इंटरनल असेसमेंट है, वो तब ऐड करी जाएगी कि जब आप पास हो जाते हैं। सर ये नोटिफिकेशन कब आया? तो ये तो उसी टाइम आ गया था जब टर्म 1 और टर्म 2 की आपका सिलेबस आया था, उसके बाद ही आपकी डिटेल्स आ गई थी कि किस तरीके का आपका क्राइटेरिया रहेगा। सर मेरे टर्म 1 पलक सिंह, सर मेरे टर्म 1 अकाउंट में 21 मार्क्स आए हैं, तो हम टर्म 2 में 12 नंबर अगर लाएंगे तो पास हो जाएंगे ना? तो यस, अगर आपके 21 + 12 आपके टोटल मार्क्स बन जाएंगे 33, तो आप पास कंसीडर किए जाएंगे। अगर आपके 27 भी बनते हैं तब भी आप पास कंसीडर किए जाएंगे। पलक सिंह, सर प्लीज़ गिव मी हेल्प, आई एम वेरी डिस्टर्ब हर नंबर। नो प्रॉब्लम, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके टर्म 1 में 21 मार्क्स हैं, टर्म 2 में आपके 12 मार्क्स को छोड़ के 10 मार्क्स भी आते हैं, तब भी आप पास कंसीडर किए जाएंगे। आपका ओवरऑल मिला के 27 मार्क्स बनने चाहिए। सर क्या ये न्यूज़ ऑफिशियल है? प्लीज़ क्लियर माय डाउट सर। मेरा टर्म 1 में अगर 30 मार्क्स आए और टर्म 2 में अगर 2 या 3 मार्क्स आए तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? प्लीज़ टेल मी, आई एम इन टेंशन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आपका जो ये जो नोटिफिकेशन है, ये सीबीएसई की नोटिफिकेशन है। टर्म 1 एंड टर्म 2 की पासिंग क्राइटेरिया की, पासिंग विटेज की, ये सीबीएसई की ही नोटिफिकेशन है। तो अगर आप टर्म 1 में एक अच्छा स्कोर कर लेते हो और टर्म 2 में आपके कम मार्क्स रहते हैं तो आप पास कंसीडर किए जाएंगे, अगर आप टर्म 1 में अच्छा स्कोर करते हो। अभी तक सीबीएसई की कोई नोटिफिकेशन ऐसी नहीं आई है कि आपके टर्म 2 को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। हो सकता है कि आपके टर्म 2 को ज़्यादा वेटेज दिया जाए, पर आपने क्या करना है, टर्म 2 पे ज़्यादा फोकस करना है। अभी आपके पास टाइम है तो टर्म 2 पे ज़्यादा फोकस करो। हो सकता है सीबीएसई की तरफ से कोई वेटेज आ जाए और जिसमें बोला जाए कि जो आपके बेस्ट मार्क्स हैं टर्म 1 या टर्म 2 में, वो कंसिडर किए जाए। सर जैसे आपने बताया पक्का वैसा ही होगा ना? कोई बोल रहा है कि टर्म 1 में भी पास होना जरूरी है और टर्म 2 में भी। दीपक यादव, तो दीपक यादव जी, जैसा मैंने आपको बताया ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीबीएसई की है। इसके अकॉर्डिंग टर्म 1 और टर्म 2 को 50% वेटेज दिया गया है। सर प्राइवेट स्टूडेंट तो ने टर्म 1 के एग्ज़ाम दिए ही नहीं हैं, उनका क्या होगा सर? जिसने टर्म 1 का एग्ज़ाम नहीं दिया है वो टर्म 2 पे अच्छा फोकस करे, टर्म 2 में एक अच्छा स्कोर करे तो टर्म 2 के जो मार्क्स हैं वो कंसीडर किए जाएंगे। मुक्ति, ये ऑफिशियल पासिंग स्कीम है क्या सर? जी हाँ, ये ऑफिशियल ही है। सर मेरे टर्म 1 में 9 आए हैं, अगर टर्म 2 में 17 आ जाएं तो पास हो जाऊंगा। 17 दस्ताई, हाँ, अगर आपके टोटल अगर 27 जो भी आपका 33 अगर % बनते हैं तो डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे। अमन मलिक, सर मेरे जैसे 10 मार्क्स आए हैं इंग्लिश में टर्म 2 और टर्म 1 में 21 आए हैं, तो क्या मुझे टर्म 2 में फेल कंसीडर? आपको फेल कंसीडर क्यों किया जाएगा जब आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 33% से ऊपर है। 10 मार्क्स आपके टर्म 1 में है,
आपके 21 आपके टर्म 2 में है, तो आपके 31 मार्क्स आपके टोटल बनते हैं, तो इस केस में आप पास कंसीडर किए जाएंगे। तो ये थे कुछ बच्चों के कमेंट्स और कन्फ्यूज़न, डाउट्स। तो सिंपली अगर बात करूं तो ये जो नोटिफिकेशन है ये सीबीएसई की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें सीबीएसई ने 50% विटेज की बात करी थी। और आपको मैंने बताया कि ओवरऑल जो आपका कंबाइंड मार्क लिस्ट है उसमें आपके 33 मार्क्स आपके बनने चाहिए। अगर आपके टर्म 1 में कम मार्क्स हैं तो आप टर्म 2 पे फोकस करिए और एक अच्छा स्कोर करिए, ताकि आप अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाएं। तो लास्ट में आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।